नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है, क्या इसका सिलेबस है। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पर ये सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या सिलेबस है और क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है। इसके अलावा दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दिया था। जिसने नहीं देखा आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको पूरा बताया था कितने तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कितना पुराना आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग टेस्ट में क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको बताया था। अब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका एग्जामिनेशन पैटर्न प्लस इसका सिलेबस। ऑलरेडी सिलेबस का वीडियो हम दे चुके हैं, लेकिन बेसिकली एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस दोनों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आपको इसका कट ऑफ का वीडियो देंगे, क्या इसका कट ऑफ रहता है, सैलरी कितना रहता है, इसके बारे में भी आपको डिटेल वीडियो देंगे। लेकिन हम आपको अभी बता देते हैं 70,000 से 80,000 के आसपास इसका हमारा सैलरी रहता है। एक अप्रॉक्सीमेट फिगर मैंने आपको दिया है, बाकी इसका डिटेल वीडियो जब आपको दूंगा तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। इसके साथ साथ सैलरी के अलावा आपका जो आपका क्या बोलते हैं ट्रेनिंग रहता है, ट्रेनिंग हो गया, आपका जॉब प्रोफाइल हो गया। इसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी आया है कि जॉब प्रोफाइल बता दीजिए। जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएंगे, ट्रेनिंग बताएंगे, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ। मतलब जो भी इस तरह के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन पर हम आपको एक एक करके वीडियोस प्रोवाइड करते जाएंगे। आपको सारी डिटेल यहीं पर मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फायर सर्विसेज का आपका कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप जा करके हमारी वेबसाइट से रजिस्टर कर सकते हैं और वहीं से आप जा करके कोर्स को परचेज़ करने के बाद एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस रखा गया है सिर्फ और सिर्फ 699, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर अफोर्ड कर सकें, इसलिए कोर्स का प्राइस बहुत कम रखा गया है। टेस्ट सीरीज़ भी आपको यहीं पर मिलेगी और प्रिंटेबल PDF नोट्स मिलेंगे। 175+ आवर्स का कंटेंट है। जो पूरा अभी सिलेबस हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से पूरी अपनी इस एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। बाकी यूट्यूब पर भी हम आपको कुछ क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसका सिलेबस की। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पार्ट ए में बोला गया है टोटल 50 मार्क्स, पार्ट बी में भी बोला गया है टोटल आपका 50 मार्क्स। यानी कि पार्ट ए जो आपका 50 मार्क्स का होगा, यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर नहीं होती है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, 50% क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट एज डिटेल्ड बिलो। क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये कन्फ्यूज़न है कि ऐसा तो नहीं हमारा डिसिप्लिन से रिलेटेड, मतलब जो हमने आपका फायर में पढ़ा है वो तो नहीं पूछा जाएगा। तो हम आपको क्लियर बता देते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका पूछा जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, एलिमेंट्री इंग्लिश या फिर इंग्लिश ग्रामर, और ये अप टू है 10th स्टैंडर्ड लेवल। मतलब कि जो आपका फायर से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा बेसिक मैथमेटिक्स 10th क्लास तक का, बेसिक साइंस 10th क्लास तक का, और आपका इंग्लिश ग्रामर या एलिमेंट्री इंग्लिश ये भी आपका 10th क्लास तक का। तो 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर होंगे। और ये आपको अगर चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इसका पैटर्न, आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको PYQ मिल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, PDF है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 50% क्वेश्चंस पार्ट बी में आपका रहेगा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश। GK ये आपका रीजनिंग हो जाएगा, ये आपका जनरल एप्टीट्यूड यानी कि क्वांट्स या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी हो जाएगा, और ये इंग्लिश। अब यहाँ पर कई सारे बच्चों ने ये पूछा है कि इसका लेवल कैसा रहता है। तो इस एग्ज़ाम का लेवल की अगर हम बात करें तो आपका 10+2 लेवल का आता है। अगर आपने SSC की तैयारी करी, SSC MTS वगैरह, SSC MTS हो गया, आपका CHSL हो गया, तो आपको नॉन टेक्निकल या पार्ट बी में आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसी लेवल का ये आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन पूछा जाता है। और इसके साथ साथ जो पार्ट ए आ जाता है वो आपका पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड का मैथ, साइंस और इंग्लिश ग्रामर। ये आपके सामने स्क्रीन पर है, ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है। आप PYQ देखेंगे, आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। वहाँ पर देखिए, पहले आपका जो पार्ट ए है जो 50 मार्क्स का है, जिसमें कि आपका मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश ग्रामर रहता है। पूरा मिक्स आते हैं क्वेश्चन आपके। 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आएंगे, 20 आपके साइंस के आएंगे, और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर या फिर एलिमेंट्री इंग्लिश ये बेसिकली आपका इंग्लिश ग्रामर ही है।
आप अगर क्लास 10th की इंग्लिश ग्रामर की बुक उठाएंगे उससे पूरा का पूरा आपका ये यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो इंग्लिश ग्रामर आपका ये 10 नंबर का आता है, 20 नंबर का साइंस है, 20 का मैथ्स है। फिर आता है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी यानी कि ये है आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन। ये आपका पार्ट ए है और ये आपका पार्ट बी है। पार्ट बी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 15 नंबर का आता है, रीजनिंग एप्टीट्यूड 15 नंबर का आता है, इंग्लिश लैंग्वेज आपका 10 नंबर का आता है और जनरल अवेयरनेस आपका 10 नंबर का आता है। तो देखिए इंग्लिश ग्रामर अगर आपने पढ़ ली वही इंग्लिश आपका यहाँ पर काम आएगी। देखिए यहाँ पर आपको हो सकता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मिल जाए, बट इस सेक्शन में यहाँ पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं मिलेगा। सो बेसिकली जो भी चीज़ें जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स, जो कॉमन चीज़ें यही आपका इंग्लिश ग्रामर वाले सेक्शन में भी पूछी जाएंगी, यही आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर भी पूछी जाएंगी। तो बेसिकली देखा जाए तो इंग्लिश आपका 20 नंबर का हो जाता है। पार्ट ए में भी 10 नंबर का है, पार्ट बी में भी 10 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो कि आपका 10 नंबर का है, इसके लिए दोस्तों आपको जीके पढ़नी होगी। जीके में क्या है आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है या सिविक्स हम बोल सकते हैं, सिविक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पढ़ना क्या है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिकली हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है सिविक्स पर, क्योंकि ये पॉलिटी से बहुत सारे 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं और यहाँ पर करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा इसमें करंट अफेयर्स भी, लेकिन बहुत रेयर क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछते हैं, 1 या 2। अब वो आपकी चॉइस है, आप अगर प्रिपेयर करना चाहें आप कर लेते हैं, आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप करंट अफेयर्स को स्किप कर सकते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का पूछते हैं, बट कुछ भी नहीं हम बोल सकते हैं कि हो सकता है 3-4 पूछ लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स ना के बराबर पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन, बाकी आपका जीके का ही पूछते हैं। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ का। ठीक है, जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं इनको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खेल रत्न जो भी अवार्ड अभी दिए गए हैं आपको वो उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये अभी दिए गए हैं। इसके साथ साथ ग्रैमी अवार्ड्स हुआ था, नोबेल प्राइज़ है, ये सब जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना ये आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये आपके करंट अफेयर्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका करंट अफेयर्स में पूछते हैं। मतलब बेसिकली अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको ये 2 टॉपिक सजेस्ट करूँगा, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और एक और टॉपिक है वो है आपका रीसेंट अपॉइंटमेंट्स। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, ये अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस पे मैंने स्टार लगा दिया है, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स। इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और टाइम मिलता है तो रीसेंट अपॉइंटमेंट्स भी पढ़ लीजिएगा। बाकी जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका फिजिक्स, आपका पॉलिटी और सिविक्स आ जाएगा। ये है आपका पूरा बेसिकली एग्जामिनेशन पैटर्न। तो एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में हमने आपको बता दिया पूरा डिटेल में। एग्जामिनेशन पैटर्न, बहुत सारे कैंडिडेट इतना कंफ्यूज हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा पढ़ें क्या। और सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर आप देखेंगे 3-3, 4-4 बार शेयर कर चुका हूँ, फिर भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है। तो ये है आपके सामने पूरा कुछ मैंने आपको बता दिया है। आगे और भी वीडियोस में हम ऐसे ही अच्छे आपको टॉपिक्स पर वीडियोस देते जाएंगे, जैसे कि कट ऑफ है उसके बारे में आपको पूरा डिटेल नॉलेज देंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे, ट्रेनिंग क्या होता है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्या होता है, सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे। कोई जानकारी चाहते हैं या फिर आप किसी भी तरह की इंक्वायरी, आपकी कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारा अपडेट आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।